कि सब करे पूर्ण अरमान तुम्हारी रामायण। आपके सारे अरमान पूरे कर दे, ऐसा ग्रंथ है रामचरितमानस। और माताओं, एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, लोग कहते हैं कि रामायण सुनेंगे ही तो क्या हो जाए, क्या फायदा। आज पहले समझ तो लें कि रामायण है क्या। और हैरानी की बात है कि बिना फायदे के लोग तो कोई काम ही नहीं करते। कथा भी सुनेंगे तो पहले बताओ फायदा क्या है। अच्छा, कथा सुने फायदा क्या है। एक महात्मा तो क्रोध में आ गए, उनसे पूछा किसी ने कि महाराज जी क्या आप कथा सुनाते रहते हो, आपका तो जीवन ही आप लोगों का बस कथा, यहाँ खत्म हुई दूसरे जगह शुरू, और दूसरा विश्राम हुआ तीसरे जगह प्रारंभ, हमेशा कथा कहना सुनना, रे क्या फायदा कथा सुने और कहे। महात्मा जी ने पहले तो क्रोध में कहा दुनिया में इतने लोग मौजूद हैं, तू एक और तेरे पैदा होने से क्या फायदा है, ना हुआ होता। लेकिन महात्मा जी ने विनोद में तो जरूर कहा, लेकिन उसके बाद बताया कि देखो फायदा तो ये है, मैंने बहुत सुना है, और हम सब भागवत कथाएं जो करते हैं तो हम यही कहते हैं ना कि भागवत कथा का सुनने का फल ये है कि हमें मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति, गोलोक की प्राप्ति, कन्हैया के श्री चरणों में स्थान मिलेगा। हम सब जानते हैं भागवत कथा के माध्यम से हमें मरने के बाद हमारी 100% मुक्ति तो निश्चित है। लेकिन राम कथा सुनने से यही फायदा है। मुझे नहीं पता कि मरने के बाद कितने लोग स्वर्ग गए, कितने लोग गोलोक गए, कितने लोग साकेत गए, ये तो नहीं पता। लेकिन ये बात मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जिन्होंने राम चरितमानस को पढ़ा, जिसने रामायण का आश्रय किया, अरे जी मरने की कौन कहे, जीते जी उसका घर स्वर्ग बन जाएगा, जीते जी उसका परिवार स्वर्ग बन जाएगा। यही राम कथा की विशेषता है। तो मैया मीरा कहती है, चूंकि मैया मीरा तो आप जानते हैं गिरधर गोपाल की अनंत भक्ति भावना से हमेशा गाती रहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। मैया मीरा गाती फिरती थी। लेकिन वही मैया मीरा से पूछा गया, मैया आप कुछ बताओ कि ठाकुर जी का नाम लेने से क्या फायदा। तो मैया मीरा कहती थी, अरे जी मेरो मन राम ही राम रटे। जो मैया मीरा अपना पति गिरधर गोपाल को मानती है, वो मैया मीरा भी कहती है कि राम नाम का जाप करो। अच्छा, संत नानक से पूछा गया, उन्होंने भी यही कहा कि भैया राम राम जपो। और कबीर बाबा से पूछा गया, कबीर बाबा तो हमारे काशी में बैठकर यही कहते रहते थे कि दुनिया में जितने लोग हैं सब जग निर्धना, सारे लोग निर्धन है। अरे जी धनवंता न कोई, क्यों महाराज, धनवंता सोई जानिए। धनवंता उसी को जानो जिसके पास राम रतन धन होए, जिसके पास राम नाम रूपी धन है। दुनिया में सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति वही है जो ठाकुर जी के नाम को इकट्ठा करता है, ठाकुर जी का नाम जपता है। और बाबा तुलसी से पूछा गया तो बाबा तुलसी तो हर पल यही कहते थे और कहते हैं, बाबा देखो महापुरुष कभी दिवंगत नहीं होते, वो किसी न किसी रूप में कहीं विराजमान होते हैं। और खासकर राम कथा हो तो मुझे लगता है हनुमंत लाल जी तो आते हैं, और बाबा भी जिस भाव में होंगे यहाँ पर जरूर विराजमान होंगे। तो बाबा की भी कृपा बरस रही है। गोस्वामी जी तो हमेशा कहते थे कि भैया जितना हो सके खूब नाम लो। तो ऐसा भगवान का सुंदर नाम है जो महानिधि भी है और महामंत्र भी है। लेकिन माताओं,
साधकों ने कहा जिसने जीवन में नाम का जाप किया है। आप सोचोगे कि इतनी महिमा नाम की चल रही है, भगवान के नाम की। और एक बात विश्वास के साथ बताऊं कि माताओं, आम व्यक्ति थोड़ा सा धन आ जाए तो लोग अपने पीछे सिक्योरिटी लगा लेते हैं, लेकिन जो नाम जप करने वाले साधक हैं ना, अरे जी जेड प्लस सिक्योरिटी भी उसके सामने फेल हो जाती है। क्योंकि बहुत सिक्योरिटी लेकर घूमने वाले भी कभी कभी देखा जाता है कि बेचारे कहीं ना कहीं आक्रमण उनके ऊपर हो ही जाता है, कहीं ना कहीं मारे जाते हैं। लेकिन जो भगवान के भगत होते हैं, जिसने नाम जप कर लिया, वो संसार में बादशाहों की तरह घूमता है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि नाम जप उसके सामने ऐसा उसके चारों ओर सुरक्षा कवच उपस्थित करता है, वो तो साधक ही जान सकता है। बड़े बड़े राजाओं के सर के ताज भी नाम जपने वाले के चरणों में गिर जाते हैं। ये नाम जप का प्रभाव है। और महात्माओं ने कहा कि जिसने जीवन में नाम जप किया है, वो व्यक्ति, क्षमा के साथ ये बात, जिसने जीवन में नाम जप किया है, भले वो हरिद्वार नहीं आया हो, भले वो वृंदावन नहीं गया हो, भले वो अयोध्या जी नहीं गया, भले वो हमारे काशी नहीं गया हो, जो नाम जप करता है, वो जहां भी बैठा नाम जप करता है, वहां अयोध्या अपने आप प्रकट हो जाता है, वृंदावन अपने आप प्रकट हो जाता है, हरिद्वार अपने आप तीर्थ धाम वह क्षेत्र बन जाता है। और जो नाम जप नहीं करता, जो भगवान से जिनकी प्रीति नहीं है, चले आए हरिद्वार, चले आए, चले जाएं काशी जी, चले जाएं अयोध्या, चले जाएं मथुरा वृंदावन, इसी अभिमान में घूमते रहेंगे कि अरे हमें क्या सुनाया जाएगा, हम तो सब कथा रट चुके, हजारों कथाएं सुन, हमें कथा नहीं सुननी, हमें कौन क्या सिखा देगा। और जिन्होंने जीवन में नाम का आश्रय नहीं लिया है, वो हरिद्वार भी जाकर, उन्हें गंगा मैया के सामने जाकर के भी उन्हें पानी ही नजर आएगा, पवित्र जल कभी नहीं दिखता, वो तो यहाँ पर एंजॉय करके चले जाते हैं। जिसने नाम जप जीवन में नहीं किया है, वो केदारनाथ में भी जाकर केवल बर्फों का आनंद लेकर चले आते हैं। उन्हें केवल मंदिर के नाम पर मूर्तियां दिखती हैं, ईश्वर कभी नहीं दिखता। और इसीलिए जीवन में जितना हो सके, मेरा यही अनुरोध है, मेरा यही अनुरोध और साथ साथ मेरी विनती केवल इतनी है, ठाकुर जी का नाम जितना हो सके खूब लें, जितना हो सके खूब जपें। यही अमृत है, यही महानिधि है, यही महामंत्र है। तो यही सत्यता है माता, सत्यता इतनी है, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तो यानी दुनिया में अमृत भी जो है वो कोई और नहीं, वो भी अमृत होगा जिसके लिए बड़ी लड़ाइयां हुई, देवासुर संग्राम हुआ, वो भी अमृत अद्भुत था। लेकिन इस अमृत की बराबरी वो अमृत भी नहीं कर सकता। इसके संदर्भ में भागवत जी में बड़ी विस्तृत व्याख्या भी की गई है। लेकिन ठाकुर जी का नाम अमृत है, हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तो ठाकुर जी का नाम अद्भुत है, अमृत भी है। और गौर से सुनिएगा, आपका ध्यान इधर हो, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ठाकुर जी की कथा में जरा भी सावधानी हटनी नहीं चाहिए। मैं निवेदन कर रही थी, ठाकुर जी का नाम मंत्र भी है, ठाकुर जी का नाम निधि भी है, ठाकुर जी का नाम अमृत भी है, ठाकुर जी का नाम जपने वाले का तीर्थ भी, जहां नाम जपने वाला साधक बैठता है, सारे तीर्थ भी वहीं पर उदित हो जाते हैं। यानी तीर्थ भी ठाकुर जी का नाम है।